दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, राहुल गांधी अपने जन्मदिन के अवसर पर ऐसा क्या करने जा रहे हैं 19 जून को कि जिससे देश की जो सत्ता पक्ष है उसके बड़े बड़े नेताओं और बड़े इंटेलेक्चुअल्स के अंदर एक बेचैनी और बेकली पैदा हो गई है। राहुल गांधी यूँ तो इस वक्त वास्तव में कुछ ऐसे स्टंट्स दिखा रहे हैं जिससे नौजवानों में एक नई स्फूर्ति पैदा हुई है और उनसे कुछ उम्मीदें जागी हैं। 19 जून को ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है दिल्ली के अंदर जिससे सत्ता पक्ष के अंदर एक बेचैनी है। तो चलिए दोस्तों, हम यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु से सुनते हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं कि जिससे पूरे देश का नौजवान दिल्ली कूच कर रहा है और इसका क्या नतीजा निकलने जा रहा है 19 जून को। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं उदय भानु। जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है ये जो जॉब फेयर 19 तारीख को हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली तो रिचकर जी इसका बताएंगे, लेकिन मेरे को जितनी नॉलेज है उसमें 1300 to 1400 युवा हैं जिनको उसी दिन ऑन द स्पॉट रोजगार मिला था। राजस्थान में अप्रैल 2 को ये हमारा जॉब फेयर हुआ था। हम सब जानते हैं जब से ये बीजेपी की सरकार आई है जो कहती थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देगी, वो देना तो दूर की बात है। सरकारी आंकड़े बीजेपी सरकार के अब ये कह रहे हैं पिछले 40-50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर भारत में है तो वो अब है। इस प्रेस वार्ता का संबंध, जैसे आप सबको पता होगा, इनवाइट्स हमारे जो गए थे वो महारोजगार मेला 19 जून को तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली के अंदर जो प्लान किया जा रहा है, ये दिल्ली एनसीआर के अंदर होने वाला सबसे बड़ा मेगा जॉब फेयर है। यूथ कांग्रेस की ये दूसरी पहले, इससे पहले ये राजस्थान में भी किया जा चुका था। इस महारोजगार मेला के तहत जो भी आने वाले हमारे एजेंडाज, ऑब्जेक्टिव, इसके एग्जीक्यूशन कैसे रहेगी उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी आप सबको ब्रीफ करेंगे। उदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रभारी खुशबू जी हमारे साथ हैं, दिल्ली के यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय जी और रिचकर जी, जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है ये जो जॉब फेयर 19 तारीख को हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं जब से ये बीजेपी की सरकार आई है जो कहती थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देगी, वो देना तो दूर की बात है। सरकारी आंकड़े बीजेपी सरकार के अब ये कह रहे हैं पिछले 40-50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर भारत में है तो वो अब है। और इस बेरोजगारी का इशू उठाने में इस देश में किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है वो है हमारे नेता राहुल गांधी जी ने। हमेशा भारत के युवा जो बेरोजगार हैं उनकी आवाज बनते रहे, संसद में भी और बाहर भी। लेकिन ये बीजेपी सरकार आज तक कुछ वैसी नीति बनाने में नाकाम रही है जो हमारे देश के युवाओं को रोजगार दे सके। और 19 जून को जब देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, यूथ कांग्रेस ने प्रण लिया है, एक कोशिश शुरू की है कि 19 तारीख को हम दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में रोजगार मेला करेंगे, जॉब फेयर करेंगे। जितना हमारी यूथ कांग्रेस की कैपेसिटी अपने अनुसार हमने 100 से ज्यादा कंपनीज को बुलाया है जो यहाँ पे आएंगी, वॉक इन इंटरव्यूज होंगे। और दिल्ली के वो युवा जिनको सालों से रोजगार का मौका नहीं मिला है, इस प्रयास से, और वो भी उस दिन जिस दिन नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, जिन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए लगातार सालों साल उठाया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10,000 से ज्यादा हो चुकी है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 8-10,000 हो चुकी है। तो हजारों में जो बेरोजगार युवा हैं वो उस दिन आएंगे, इंटरव्यू देंगे और हमें उम्मीद है कि हजारों में युवाओं की नौकरी जो है उस दिन लगेगी, रोजगार उनको मिलेगा। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप होगा और काफी ज्यादा स्टेट में कास्ट सेंसस के ऊपर सेमिनार्स हो रहे हैं, क्योंकि ये भी हम सब जानते हैं कि आज इस देश में कास्ट सेंसस का इशू अगर उठा है, अगर कोई मुद्दा है तो वो भी राहुल जी के कारण है, क्योंकि लगातार राहुल जी ने कास्ट सेंसस का इशू, जाति जनगणना का इशू है, वो उठाने का काम किया है। मैं दिल्ली कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का भी धन्यवाद करता हूं जो बहुत मदद कर रहे हैं। पूरे दिल्ली में जो यूथ हैं उनसे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी लगी है कि वो उनको बताए, अवेयर करे कि यूथ कांग्रेस डीपीसीसी के साथ मिलकर हम ये जो रोजगार मेला जो कर रहे हैं, जॉब फेयर कर रहे हैं, उसमें शामिल हो ताकि जितने भी युवाओं को रोजगार मिले उससे उनकी जिंदगी बढ़े और हमें भी सुकून मिले कि कुछ अच्छा काम किया है। यूथ कांग्रेस 19 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में जॉब फेयर करने जा रही है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी युवा, चाहे वो 12वीं क्लास तक पढ़ा है या पीएचडी की है, उन सबके लिए हर एक अलग अलग प्रकार की कंपनी से जो आएंगी, इंटरव्यूज लेंगी और उनको रोजगार मिलने के पूरे चांसेस हैं, उनका इंटरव्यू अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। आपके कारण ये संदेश सभी युवाओं तक दिल्ली में भी पहुंचेगा। धन्यवाद, जय हिंद। इसमें 100 से ज्यादा कंपनियों के साथ कांटेक्ट करके कुछ कंपनीज ने हमको अप्रोच किया, ये सब देख के कि उनको भी आना है, जहाँ पे इतना यूथ आ रहा है, सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अलग अलग सेक्टर से कंपनीज आ रही है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से है, कुछ रिटेल से है, कुछ बैंकिंग से है, कुछ आईटी से है, कुछ फार्मा से है। जैसे मल्टीपल सेक्टर्स से मल्टीपल कंपनीज यहाँ पे आके जितने भी कैंडिडेट्स है जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी होना है
उनका इंटरव्यू उसी दिन लेके उसी दिन उनको ऑफर लेटर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ बाकी ज्यादा काफी स्टेट्स में कास्ट सेंसस जो इशू है उसके ऊपर सेमिनार्स हो रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो रहे हैं, मेडिकल कैंप्स हो रहे हैं। तो ये मेन हम यूथ के लिए तो जॉब फेयर जैसा प्रोग्राम है ही, और ब्लड डोनेशन भी यूथ करेगा ताकि सिर्फ युवा को नहीं किसी को भी जरूरत हो तो उसको इस चीज का लाभ मिले। मेडिकल कैंप ही वैसा है, तो हम सेवा भाव का सिर्फ यूथ तक लिमिटेड नहीं है, किसी भी भारत के नागरिक को इस चीज का फायदा हो या अवेयरनेस हो। कास्ट सेंसस भी वैसा इशू है कि सिर्फ जिनकी बात राहुल जी कर रहे हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, उन युवाओं को भी और बाकी जो लोग हैं उनको भी इस चीज का फायदा हो, तो उसकी अवेयरनेस होगी। धन्यवाद करेंगे राहुल जी का कि आज उनके कारण ये सरकार, बीजेपी सरकार जो कास्ट सेंसस जैसी इशू के अगेंस्ट थी, आज वो मान गई और चलो सच्चा झूठा मानी तो कि हम करवाएंगे। तो ये करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राहुल जी ने ये जो कास्ट सेंसस का इशू है ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों तक लगातार इस चीज को बोलते रहे और बार बार इस चीज को कहा, संसद में भी कहा ये होकर रहेगा, आप मानो या ना मानो, और ये उनकी उपलब्धि है। तो जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जिस चीज में वो लगे हैं, तो उस चीज को हम करेंगे। उसका रिस्पॉन्स कैसा था और उसमें कितने युवाओं को नौकरियां मिली थी? एग्जैक्टली तो रिजकर जी इसका बताएंगे, लेकिन मेरे को जितनी नॉलेज है उसमें 1300 to 1400 युवा हैं जिनको उसी दिन ऑन द स्पॉट रोजगार मिला था। राजस्थान में अप्रैल 2 को ये हमारा जॉब फेयर हुआ था। अगर इसमें कुछ करेक्ट करना तो रिजकर जी कर सकते हैं, मेरी नॉलेज में यही है। 1400 तो 19 तारीख को राहुल जी भी मौजूद होंगे वहाँ पर? अभी उनका जन्मदिन भी है। आई डोंट नो, हम कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, वी कांट से।